हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो एकेडमी। इग्नो एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीईजीसी 132। बीईजीसी जो 132 है उसका जो हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं, जो हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है और इससे आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसके रिलेटेड जो भी आपके मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसी के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ क्वेश्चंस जो है बीईजीसी 132। ठीक है, उसका जो क्वेश्चंस बैंक है, क्यू पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक ही बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। तो उसमें सारा जितने भी देखो क्वेश्चंस देखो सेम टू सेम नहीं आते, पर क्वेश्चन रिलेटेड जरूर आते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देता है। ठीक है, पर क्वेश्चन सारे तकरीबन सेम ही रहते हैं। चलो, मैंने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इजी और आसान तरीके से आपको सीखने को मिल जाएगा। हाँ देखिए, पीडीएफ रखना कोई मामूली बात नहीं है, पीडीएफ आप टिक करके रख सकते हैं, पर इसमें क्या है कि अगर आप देख के वीडियो देख के समझ के आप लेते हैं तो पीडीएफ रखने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक आप आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज अ साइलेंट टेक्स्ट, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू लिटरेचर। साइलेंट टेक्स्ट किसको कहा जाता है? देखिए पॉइंट्स जो है आपको इग्नो ये चाहता है कि जो आप लिखें वो एकदम आपके जानकारी से हो, रिसर्च बेस्ड हो, ये नहीं कि आप छाप दे डिटो। ठीक है, इसमें इग्नो में मार्क्स भी कम हो जाते हैं। इग्नो चाहता है ये है कि आप कितना रिसर्च बेस्ड करते हैं, कितना एनालिटिकल सोचते हैं, उसके हिसाब से नंबर आपको मिलते हैं। तो उस हिसाब से आपका आंसर ये तैयार किया गया है। ए साइलेंस, देखिए ज्यादातर मैं आपको बाइलिंगुअल बहुत कम समझाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, तो वर्ड स्टॉक्स आपके पास होने जरूरी है, इसीलिए मैं ज्यादातर आपको इंग्लिश में ही बताऊंगा। ठीक है, चीजें और दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से समझें चीजों को। अ साइलेंट टेक्स्ट रिफर्स टू ए पीस ऑफ राइटिंग और a group of voices that have been ignored, neglected or excluded from mainstream literature. mainstream literature से जो चीज निकल चुकी है या फिर जो piece of writing जो इग्नोर किया गया है मेन लिटरेचर से, उन चीजों के ऊपर में हम फोकस डालेंगे, इसी को बोलते हैं साइलेंट टेक्स्ट। दिस साइलेंसिंग ऑफन हैपेंस बिकॉज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल रीजंस। तीन रीजंस है, ठीक है, वेयर डोमिनेंट ग्रुप्स कंट्रोल व्हाट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। जो डोमिनेंट ग्रुप है वो कंट्रोल करती है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। In literary history, many voices have been silenced, such as women writers. Literary history में बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे voices को silence कर दिया गया है, जैसे कि women writers whose works were not given importance, tribal and indigenous communities whose stories remained oral and were not recorded, lower castes or marginalized groups whose experiences were ignored. These texts are not absent, they are simply not recognized for or included in the official literary canon. ओके, इनका तो मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया था, ऐसा नहीं कि ये है नहीं या था नहीं, बस इनको रिकॉर्ड नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल folklore and oral traditions in India contain rich stories and cultural knowledge, but they were not included in written literary history for a long time. Similarly, early women writers were often overshadowed by male writers. The idea of silence text is important in post-colonial and feminist studies, where scholars try to recover and give voice to these neglected texts. By doing so, they create a more inclusive and complete understanding of literature. Studying silence text helps us see literature from multiple perspectives. It allows us to understand the experience of people who were earlier ignored. A silence text highlights the power structures in literature and remind us that literary history must include all voices, not just the dominant ones. तो कहा यह गया है कि लिटरेरी हिस्ट्री जो है, जो डोमिनेंट वन जो है डोमिनेट करते हैं, उनकी हिस्ट्री को नहीं, उनके लिटरेचर को नहीं, बल्कि जो लोग जिनका लिटरेचर जिनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, ट्राइबल्स हो गए, वुमेन्स हो गए, जिन्होंने लिखने की कोशिश की पर उनको आवाज को दबा दिया गया है, तो यही है साइलेंस टेक्स्ट। ठीक है, तो नेग्लेक्ट किया गया इनको। बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जिसमें मेल राइटर्स के मतलब मेल राइटर्स की वजह से वुमेन राइटर्स को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, मेल राइटर्स को राइटिंग्स को ज्यादा वैल्यू दिया गया, प्रेफर किया गया। ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस हैं, जिसके मतलब मान के चलो जो ट्राइबल है, ट्राइबल फोकलोर, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्राइबल कहानियां हैं, ओरल ट्रेडिशंस में चलती है वो, पर इनको लिखा नहीं गया। ठीक है, पहले तो लिखते नहीं था, अभी थोड़ा बहुत देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली ये चीजें है साइलेंस टेक्स्ट। तो इनके साथ में आप अपना आंसर भी खुद कुछ जोड़ सकते हैं जो आपने पढ़ा है, और वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा तो इसके रिलेटेड। ठीक है, तो ये साइलेंस टेक्स्ट के ऊपर में ये मिनिमम 300 वर्ड्स के आपको ये 250 वर्ड्स के हैं। ठीक है, तो वो आराम से आप कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं और भी बहुत सारे वर्ड्स, जैसे कुछ राइटर्स के नाम आप लिख सकते हैं, जैसे टेम्सुला आओ है, वो भी ट्रेडिशन को बुलाते मतलब लिखती है, उनके बारे में है नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 2 क्वेश्चन, हर एक दिन हम 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसा हमें लगता है, और उस हिसाब से अगर कुछ भी आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो आप जरूर लिखिए, और मिलेगा इतना गारंटी। और जरूर कमेंट में बताइएगा कि एग्जाम देने के बाद में कौन सा क्वेश्चन आया, ऐसे मतलब क्या है कि सपोर्ट अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलती है, ठीक है। What do you understand by गजल? गजल से क्या जानते हैं? Explain the role and function of the गजल form in the early medieval period. Early medieval period में इसका फॉर्म और फंक्शन के बारे में आपको बताना है। गजल क्या चीज है आपको भी मालूम है गजल के बारे में। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। अपार्ट फ्रॉम द जोक, ये गाना नहीं, ये गजल है, गजल इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गजल हैं, ठीक है। तो जानते ही हैं, जगजीत सिंह गाते थे गजल, तो इनके बारे में भी एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं। तो गजल क्या है पहले चलते हैं। द गजल इज अ पॉपुलर पोएटिक फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन अरबिक लिटरेचर एंड लेटर डेवलप्ड ग्रेटली इन पर्शियन एंड उर्दू लिटरेचर। तो गजल जो है एक पॉपुलर पोएटिक फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ था अरबिक लिटरेचर में, पोएटिक फॉर्म है, एंड लेटर डेवलप्ड greatly in Persian and Urdu literature. A ghazal is made up of a series of independent couplets. Couplets called means to दो lines के. Ghazal is made up of a series of independent couplets called शेर connected by rhyme and rhythm. The themes of ghazal usually include, themes क्या क्या थे ghazal में? Love, separation, pain and longing, spiritual devotion, philosophy and human emotions. तो अभी मैंने गजल का एग्जांपल आपको सुनाकर बताया है, तो वो लव के बारे में है। तो ऐसे बहुत सारे गजल आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग जॉनर के हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इन इंडिया द गजल बिकेम इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल पीरियड बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन कल्चर एंड सूफिज्म, क्योंकि इन्फ्लुएंस सूफिज्म कल्चर, सूफिज्म और आपके पर्शियन कल्चर की वजह से गजल की बहुत पॉपुलैरिटी इंडिया में हुई है। विद द अराइवल ऑफ पर्शियन पोएट्स एंड रूलर्स द गजल ट्रेडिशंस एंटर्ड इंडियन लिटरेरी कल्चर एंड लेटर बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ उर्दू लिटरेचर। तो अराइवल ऑफ पर्शियन पोएट्स के अराइवल का, रूलर्स के अराइवल के साथ में गजल ट्रेडिशन भी इंडिया में आई और ये लिटरेरी कल्चर बन गई, ठीक है, और एक मेजर पार्ट बन गया उर्दू लिटरेचर का। द रोल एंड फंक्शन ऑफ द गजल ड्यूरिंग दिस पीरियड वेर बोथ लिटरेरी एंड कल्चरल। Firstly, the ghazal became a medium for expressing human emotions and spiritual experiences. Sufi poets used the language of romantic love to express divine love and souls longing for God. Thus, the ghazal connected worldly love with spiritual devotion. Secondly, the ghazal played an important role in promoting cultural synthesis in India. It combined Persian literary traditions with Indian themes and local languages. Poets like Amir Khusro contributed greatly to this blending of cultures. His work mixed Persian and Hindi elements, making literature accessible to common people. The ghazal also became an important form of musical and oral performance here. It was sung in courts and gatherings which helped spread literary culture among people. तो देखिए क्या है कि गजल जो है एक मीडियम बन गया आदमियों के साथ में इमोशनली जुड़ने का, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। सूफी पोएट्स तो ये लैंग्वेज रोमांटिक लव के लिए भी यूज करने लगे, ठीक है, जो लव क्या भगवान के प्रति, लॉन्जिंग गॉड के प्रति, ठीक है। गजल एक लोगों को दूसरे लोगों से कनेक्ट करता है या बहुत सारे लोगों को एक साथ में कनेक्ट करता है। हम कभी जाते हैं तो गजल बैठ के सुनते हैं, देखो माहौल में बड़ा मजा आता है, वाह करते हैं। तो ये चीजें हैं, ये बहुत सारी ट्रेडिशन है। तो अमीर खुसरो का भी एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं। इन द मिडाइवल पीरियड द गजल एक्टेड एज, अब देखो मिडाइवल पीरियड में गजल कैसे कैसे एक्ट किया, अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, अ मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग, अ सिंबल ऑफ इंडो पर्शियन कल्चरल हार्मोनी। तो तीन चीजें, अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक, एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, मीन्स ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग के हिसाब से भी यूज होता था, और सिंबल ऑफ इंडो पर्शियन कल्चरल हार्मोनी, जो इंडिया और पर्शियन का जो मिक्स्ड अप कल्चर है उसका एक जीता जागता सबूत है गजल। ओवर टाइम द गजल डेवलप्ड इनटू वन ऑफ द रिचेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन पोएट्री, स्पेशली इन उर्दू लिटरेचर। तो गजल एक इंडियन पोएट्री में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, या फिर इंडियन पोएट्री में इसका बहुत नाम हुआ, स्पेशली जाके उर्दू लिटरेचर में है। The ghazal was not merely a poetic form but also an important cultural and spiritual medium in early medieval India. सिर्फ एक poetic form नहीं है बल्कि एक important cultural और spiritual medium है जो कि early medieval century में हमको देखने को मिला, जैसे अमीर खुसरो के टाइम पे। It reflected क्या क्या दिखाते हैं, it reflected emotions, devotion and the blending of different literary traditions. ये इसमें emotions है, devotion है और अलग अलग literary traditions का blend है, मतलब एक जीता जागता सबूत, एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, पोएटिक फॉर्म है, और एक गाना या फिर जो एक दूसरे को एक लव के थ्रू से जोड़ता है, ठीक है, आत्मा परमात्मा, लोगों के लोगों से, बहुत ही बढ़िया एक
इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं गजल को, ठीक है, लिटरेरी में, इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस में, जो कि उर्दू, जो कि अराबिक से आया है, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना है जो लोग इग्नो का एग्जाम दे रहे हैं और देने वाले हैं, और फ्री ऑफ है, तो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक का वीडियो मैं बनाते आ रहा हूं। और हाँ, और एक चीज इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि 10 मिनट में, अगर आपको 10 मिनट आप सुन ले तो पूरा चीज कवर अप हो जाएगा। 10 मिनट में आप पूरा कुछ लिख सकते हैं, 10 मिनट में आप 40 नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट आपके लिए बहुत है। देखिए, पीडीएफ तो कोई भी ले सकता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 मिनट आप टाइम दे दीजिएगा तो जिंदगी में आप इस चीज को भूलिएगा नहीं, और आपको पीडीएफ बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक झलक, खत्म कहानी है। तो चलते हैं अगले पार्ट के वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। और मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि एमईजी की भी वीडियोस आना चालू हो गया है। एमईजी 1 के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कैंटरबरी टेल्स वगैरह वगैरह, चौसर के, और भी अलग अलग, और कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट्स के लिए जो छोटे छोटे वीडियोस हैं, छोटे छोटे मतलब स्क्रीनशॉट्स हैं, या फिर छोटे छोटे मतलब मैंने बनाने शुरू किया आपके लिए, जो कि आपके रिविजन में हेल्प करें। तो बिना झिझक से, बिना किसी लेट के हुए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और जुड़ जाइए वहां पे आके, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है आपको और क्या चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।